ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है रविवार। हम सुनते हैं 20 से 21 के अव्यक्त बाप दादा के मधुरमा वाक्य कि आज ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी सुनते हुए हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे बाबा ने हिम्मत का पहला कदम रखा, अपने आप को समर्पित किया, उसको देखकर अनेक आत्माओं ने समर्पित किया। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपने आप को समझा, मैं आत्मा हूँ। बाप को भी गहराई से समझा, फिर बाप पर निश्चय किया, फिर जैसे बाबा ने कहा एकदम अपने आप को तन मन धन से स्वाहा कर दिया। ऐसे हमें भी बाप समान समर्पण बन, जैसे बाबा ने कदम उठाया ऐसे हम भी उठाएंगे तो हमारा जीवन भी एक आदर्श बन जाएगा। मुरली का सार है, हिम्मत का पहला कदम समर्पण था। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्मा को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम अभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समाये हुए स्नेह में समा जाएं अर्थात बाप समान बने। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना, अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। जो हमने पहले साकार में बाबा की पालना ली, अब अव्यक्त ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चों के अंदर जिस दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना, अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। हम क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के? आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह भी बाप दादा का दिया हुआ है। वह क्या देंगे? बाप समान बनना है, यही रिटर्न सभी बच्चे कर सकते हैं। बाप दादा देख रहे थे आज का सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों की, विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्रह्मा बाबा की जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप जीवन होने के कारण देह की स्मृति की दुख की लहर भी नहीं आएगी। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर की कोई नहीं आएगी। अज्ञानी जीवन में किसी की भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंधों के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन अब ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हम भी बाप समान बने। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। वह कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। इतना बाबा से प्यार है, कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों से मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं, लेकिन राजयोगी हैं। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है और जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं, अर्थात बाप साथ वापस घर जाएंगे। रिटर्न करना ही है, वापसी जाना ही है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए अथाह स्नेह की याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है।
तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। बच्चों को समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितना भी हो, हर कदम में बाप की विशेषता रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर संकल्प उमंग उत्साह का रहा। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जब भी कोई कार्य होता सबसे आगे आके साथ बैठते थे। जो कर्म मैं करूँगा मुझको देख और करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चे को भी संबंध में बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप में अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल, युवा से युवा रूप, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा उनको आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनेपन का अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता या गुण को देखना, सोचने में देखो, सदा जानते हुए भी कि ये लास्ट मन का है, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? सिर्फ बाप को देखना ही है, चलना है। इसी को स्नेह, इसी को रिटर्न देना कहते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में भी नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना तो कोई पसंद ही नहीं करते। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही है समान बनना। भी जो लक्ष्य रखे वैसे ही लक्षण में समान, यही समान बनना। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पण था। सब कुछ समर्पण किया, कोई सोचा ही नहीं क्या होगा कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत पर मान, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा, ब्रह्मा बाप का कर्म का कदम। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी अर्पण की समर्पण किया, मन को भी सेवा मन मना भाव की स्थिति में सिद्धि स्वरूप बनाया। इसे मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है, लेकिन पदम गुना लेना है। अंदर ये निश्चय था कि ये देना नहीं है, पदम गुना बाप से भाग्य लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया।
छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन धन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियाँ आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। कितने भी परीक्षाएं, लेकिन बाबा में कभी संशय नहीं आया। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जब सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था। ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा साकार हैं, लेकिन उन्होंने शिव बाबा पर इतना निश्चय रखा। सिर्फ अटल निश्चय बाप का श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और ही सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, ये बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, अब क्या होना है, मैं राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था। लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। हर समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही। बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। सोचने की बात है, 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे घंटी बजनी है खाने की और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। यही सोचा कि ये शिव बाबा की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं भी बाप का, बच्चे भी बाप के, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपना बुद्धि चलाते तो पता नहीं क्या होता। सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ऐसे व्यर्थ संकल्प संशय की मार्जन होते हुए समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पण की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहले कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बैल भी बज गया, पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना लें। सदा कल्याण की बिंदी लगाओ कि बाबा कल्याणकारी है, बाबा के बच्चे हैं, आपे संभालेगा। फुल स्टॉप। इस विधि से सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये भी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया। फिक्र के बोझ तो फिक्र के बोझ से बेफिक्र बन जाए, इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कर्म में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक,
सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे बच्चों का स्नेही बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपने अपने जीवन से हमें अवगत कराया। आप पार्टियों से मुलाकात, अपने को ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधामी ब्राह्मण की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में स्थित रहने वाले, उन्होंने तो स्थूल निशानी दिखा दी चोटी, वास्तव में ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले। ब्राह्मण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है। पुरुषोत्तम अर्थात हम इसी जीवन में श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम होना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं में से ऊंचे ब्राह्मण हो, देवताओं में से भी आप ब्राह्मण ऊंचे हो। ये नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे नशा कम करो, रूहानी नशा है जिसे बाप कहते बढ़ाते चलो। ये नशा बढ़ाते चलो, ये नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला है, ये वो गिराने वाले। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया से उनकी समृद्धि आएगी। नशा रूहानी नशा चढ़ा होगा तो नई दुनिया की समृद्धि आएगी। रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की समृद्धि आएगी। अगर रूहानी नशा चढ़ा रहा तो नई दुनिया अर्थात सज्जों की समृद्धि आएगी। ये ब्राह्मण संसार भी है, नया संसार भी है। सज्जू में भी ये संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा इसी समृद्धि से आगे बढ़ते चलो। दूसरा, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो कि हम विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना। हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान करके कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। आप सभी भी पहले अनजान करके कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तभी ज्ञान के साथ से, ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया, अर्थात हम भगवान की मुखवंशावली संतान हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो। डायरेक्ट भगवान की रचना ये अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी, कितने भाग्यवान होंगे। जैसे रचता वैसे रचना होगी। ये नशा और खुशी सदा रहती है ना। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये सब राज जब बुद्धि में आता है तो सदा रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर चलन में स्वतः ही रहती है। क्या भगवान की डायरेक्ट रचना है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये किसी रायल घर की है, तो साहूकार घर की, ये साधारण घर की नहीं है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना, ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं।
कुमारियों से, कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना सो श्रेष्ठ होंगे उतना औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है ना। कुमारियाँ सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना, कि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इसी ईश्वरी जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करते हो ना। इसी जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करते हो ना। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्ति नहीं होती। अगर होती भी है तो अलग काल की। खुशी के साथ साथ दुख भी होगा, लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई है। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष रूप में मिल रही है। खुशी आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियाँ समय पर बच गई हैं, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़े। उतरने की भी मेहनत है ना। देखो, कोई प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना ब्रह्मा कुमार कुमारी पड़ता है, कि ब्रह्मा अदर कुमार तो नहीं कहते ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। तो सीढ़ी उतरे और आपको भी उतरना नहीं पड़ा, बहुत भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया। कुमारी की पूजा होती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती है। कितना अंतर है। तो बच गई। तो सदा अपने को ऐसी भाग्यवान समझ और आगे बढ़ते चलो। समझा? अच्छा, माताओं से सभी शक्तिशाली माताएं होना कमज़ोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या इच्छा रखते हैं? एक एक माता जगत माता बन जाए, विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से करते हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं। लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर टाइम निकाल कर निकल जाती हैं। और जब ईश्वरी कार्य होता तो कहेंगी बच्चे हैं, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है। सारे विश्व का परिवर्तन करना, ये सेवा कैसे करेंगे? इसके लिए तीव्र गति चाहिए। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो ताकि सेवा केंद्र खुले और आवाज़ बुलंद हो। अच्छा, अब आज का वरदान। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भाव। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भाव। जिससे अति स्नेह होता है तो स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उसके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदाकाल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों के लिए कराते हैं। बाकी सबको मुक्तिधाम में बिठा देते हैं। स्नेही बच्चों को सुखों की प्राप्ति अर्थात सतयुग में ले जाते हैं, बाकी सबको मुक्तिधाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से
अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। जब आपका सहयोग है, एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को, अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को, अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। आज का सम्मान है कि मैं भाग्यवान आत्मा बाबा की सच्ची स्नेही हूँ। मैं भाग्यवान बाप की सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। स्लोगन है, आज की सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साएं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो भक्त आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करें, रहम दिल बन दाता स्वरूप में स्थित हों, उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। कल 21 तारीख इंटरनेशनल योगा दिवस है। कल सुबह 5:30 से 7:30 प्रोग्राम चलेगा। 5:30 ठीक मुरली शुरू होगी। उसके बाद बहनों के योग कमेंट्री द्वारा योग होगा। फिर अन्य आत्माओं की अपने अपने गुड विशेष होगी। इसलिए सभी का 5:30 बजे अपने अपने स्थान पर तैयार होकर अपनी अवस्था में ठीक रीति से बैठ जाएं और इस भगवान के मधुर वाक्यों को अवश्य सुने। इंटरनेशनल योगा दिवस को अच्छी तरह धारण करें। मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना। आज की पॉइंट है, मनसा शक्ति का दर्पण है मन, सेवा और कर्म, बोल और कर्म। चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। किसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी तो उसकी मनसा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। शुभ भावना वाली होगी तो सदा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी तो हम भी ऐसे शक्तिशाली सहज योगी बनेंगे। और मम्मा की विशेषता है, मम्मा किसी के प्रति सदा शुभ चिंतक बनकर रही। सभी के प्रति उनके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये तो सुधरेगा ही नहीं। बाल संगठन में वैरायटी संस्कार वाली आत्मा थी। उनके वैरायटी संस्कारों को समझ उनसे मदद ली, उन्हें सहयोगी बनाया। जितना हद में वो चल सके उतना उन्हें चलाया। कभी ना उम्मीद नहीं रखी। ऐसे हरेक के संस्कारों को, उनकी विशेषताओं को परख कर उन्हें सहयोगी बनना। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से बनेगा, कोई धन से बनेगा। एम सदा यही रखनी है कि सबका कल्याण हो। एम सदा यही रखनी है कि सबका कल्याण हो। 20 तारीख न्यूयॉर्क की मोनी बहन की क्लास होगी सुबह 11 से 12 और 21 तारीख आशा दीदी की क्लास होगी 11 से 12। इसलिए सभी बड़े ध्यान से इन क्लासों को सुनेंगे और उनके अनमोल वचन अपने जीवन में धारण करेंगे। 20 तारीख न्यूयॉर्क वाली मोनी बहन, 21 तारीख आशा दीदी, इनकी क्लास होगी 11 से 12। फिर आगे है मम्मा डे, तो उनमें 21 तारीख निर्मला दीदी, 22 तारीख निर्मला दीदी, 23 तारीख गोदावरी बहन बॉम्बे और 24 तारीख संतोष बहन महाराष्ट्र।